तो लिमिट्स में यार लास्ट लेक्चर में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो कर ली हैं। नेक्स्ट जो अपना है वो एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक लिमिट है ना। ये सबसे पहले अलजेब्राइक पढ़ ली, उसके अंदर हमने क्या देखा था, अलग अलग मेथड थे कई तरह के, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन है ना, बाइनोमियल, सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था एक आध, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट देख ली, उसमें 3 फॉर्मूले थे स्टैंडर्ड अपने। एंड अब जो है अपना एक्सपोनेंशियल लिमिट एंड लोगरिथमिक लिमिट है ना, इसमें भी 3-4 फॉर्मूले हैं। पहले उनको मैं बता दूं, हेडिंग डाल लें अपन, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक लिमिट। ठीक है, इसके अंदर भी 3-4 फॉर्मूले हैं जिनका एक्सप्लेनेशन आपको बाद में दे सकते हैं है ना, अभी प्रूफ नहीं करवा रहे, एक्सपेंशन पढ़ने के बाद बता सकते हैं। अभी के लिए अपन उसको बस याद रखें। ठीक है, क्या सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये आपका 1 होता है। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 व्हेन दैट x टेंड्स टू 0 है ना। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे हमने बोला था साइन ऑफ x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0 1 होता है। फिर उसको हमने एक्सटेंड करा था क्या, कि साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग हमेशा 1 होता है जब वो समथिंग 0 को टेंड कर रहा हो। एक तो फोटो सेम होनी चाहिए, दूसरा वो 0 को टेंड करना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बोलूं यहां पर भी e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग है ना, कंडीशन 1 क्या है, फोटो सेम होनी चाहिए है ना ऊपर नीचे, और कंडीशन 2 क्या है, वो समथिंग टेंड्स टू 0 होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू भले ही कुछ भी हो है ना, x कुछ भी हो ये होना चाहिए, तो ये आंसर हमेशा आपका 1 आएगा। इसको अपन जनरलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसी सीरीज में नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 बेस e की जगह कोई और हो गया, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0, तो ये जो आएगा ये आता है आपका ln a। तो देखो अगर आप सेकंड फॉर्मूला याद रखो तो फर्स्ट उसी से आ जाएगा, क्यों, उसमें बेस e है और ln a की जगह e रखोगे तो ln e क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, किसी भी बेस की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग एंड व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू ln ऑफ a होता है। ठीक, ऐसे ही जो थर्ड फॉर्मूला है इसमें वो log का है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, ये आपका 1 होता है। ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x ये हमारा 1 होगा। ठीक है, और अगर इसमें बेस चेंज कर दें, जैसे मान लो आपका आ गया क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस a है ना, log बेस e को ln बोलते हैं, तो बेस e नहीं है a है, कुछ और है, और अंदर 1 प्लस x है और अपॉन x है, तो इसका आंसर आएगा आपका 1 अपॉन ln a। ठीक है जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन ln ऑफ a, बेस चेंज थ्योरम से log से लिख सकते हो ना, log a बेस b को ln a अपॉन ln b लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो। यस सर। बस यस सर। वही बेस चेंज फॉर्मूला लगा के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x, तो ये वाली लिमिट आपकी 1 हो गई, प्रोडक्ट फॉर्म में है तो आप वैल्यू रख दोगे, आंसर आ गया 1 अपॉन ln a। ठीक है, तो ये 4 केस आपको ध्यान रखने हैं। चारों ही केस में आप चेक करके देख सकते हो 0/0 फॉर्म बनती है। जब x 0 को जा रहा है e की पावर 0 1 को जाएगा, 1 माइनस 1 0 को जाएगा, डिनोमिनेटर 0 को जाएगा। ऐसे यहां पर जब x 0 को जाएगा ln 1 प्लस 0 मतलब ln 1 0 को जाएगा, नीचे 0 को जाएगा। चारों 0/0 फॉर्म के केस हैं, और ये 4 स्टैंडर्ड लिमिट आपको ध्यान रखनी है। इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या होगी, इसमें बस याद करवाया आपको कि ऐसा होता है, जैसे साइन ऑफ x अपॉन x बताया था। अब इस पे बेस्ड अपन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्री के करें। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया तो इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ भाई बता दें। यस सर।
Yes. जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 e raised to power x square minus 4 minus 1 upon x minus 2। अब देखो जैसे इसमें कि ऊपर वाला आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है लेकिन नीचे वो वाली फोटो नहीं है ना, हमें ऊपर वाला आर्ग्यूमेंट नीचे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखूंगा e raised to power x square minus 4 minus 1 अपॉन, इसको x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो ये बन गया e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो ये वाली लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई, और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में तो अब इसकी वैल्यू बीच में लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं है तो आंसर आ गया 4। ठीक है भाई। जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू पाई e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन 10x। ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, x टेंड्स टू पाई है पाई, इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई e रेज टू पावर साइन x माइनस 1, 10x को मैं लिख दूंगा साइन x अपॉन कॉस x, तो ये कॉस x ऊपर चला जाएगा। अब जब x पाई को जाएगा तो साइन x कहां को जाएगा, 0 को, तो ये 0 को जा रहा है तो ये कीवर्ड समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू पाई cos x, और cos पाई को कहां जाता है, माइनस 1, तो लिमिट आ गई आपकी माइनस के 1। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है जैसे e की पावर x माइनस e की पावर 3 x स्क्वायर माइनस 9 लिमिट x टेंड्स टू 3। तो देखो जब 3 को जाएगा तो ये e क्यूब को जाएगा, e क्यूब माइनस e क्यूब 0 को जाएगा, ये 9 माइनस 9 0 को जाएगा, 0/0 फॉर्म है। लेकिन ये अपना स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में जब e की पावर का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 को जाना चाहिए और माइनस में 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो e की पावर 3 को जा रहा है तो माइनस में 1 भी नहीं है। तो देखो यहाँ हम क्या शिकारी खेल खेलेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखा हमने, शिकारी स्टेप, मैं e की पावर 3 को कॉमन ले लूंगा, तो क्वेश्चन बन गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 3, e की पावर 3 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस 3। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो e की पावर a माइनस e की पावर b है, और अगर मैं e की पावर a कॉमन लेता हूँ तो वो बनेगा e की पावर b कॉमन लेता हूँ तो e की पावर a माइनस b माइनस 1 बनेगा। कुछ लोग इसको गलती में क्या करते हैं, वो बोलते हैं e की पावर b कॉमन ले लिया और इसको e की पावर a अपॉन b माइनस 1 लिखते हैं, ये गलत है ना, क्योंकि देखो जब बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ऐड होने पे इसका सम a आना चाहिए, तो b आपने पहले बाहर ले लिया तो a माइनस b बचेगी, तभी पावर a बचेगी। तो x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में इसको आपने लिख लिया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखो ये e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये जो लिमिट है ये इसकी वैल्यू 1 है और ये पूरे रिमेनिंग फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू आप बीच में रख दोगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 e क्यूब अपॉन x प्लस 3। अब ये कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं है तो आपका आंसर आ गया e क्यूब अपॉन 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूले का हमें एप्लीकेशन करना जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में करा था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन नेक्स्ट, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 2 ln के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है जी। अब देखो आप फॉर्म चेक करोगे तो ये 2 को जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, ln के अंदर 1 आ गया मतलब 0 आ गया, नीचे 4 माइनस 4 0, तो अगेन ये 0/0 फॉर्म है। तो सर ln देखते ही हमें तो एक फॉर्मूला याद आता है, ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग एंड दैट समथिंग टेंड्स टू 0, तो वो 1 होता है।
तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 तो है ही, तो ln के अंदर आपको क्या चाहिए, 1 प्लस की फॉर्म चाहिए, और जो बचा हुआ है वो जीरो को जाना चाहिए। तो मैंने 1 ऐड करा है तो -1 करूंगा, तो ये बन गया x² - 4। अब देखो ये आर्गुमेंट 0 को जा रहा है तो ln 1 प्लस समथिंग बन गया, और नीचे क्या लिखा है, समथिंग। तो ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0, क्या आएगा आंसर, 1। सीधा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी पे। ln ऑफ cos x अपॉन में दे रखा है आपको sin 3x, और इनटू में दे रखा है tan 2x, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो ऊपर भी cos 1 को जा रहा है तो ln 1 0 को जाएगा, नीचे sin 0 को tan 0 को, तो 0/0 फॉर्म है। तो इसका इलाज तो हमने कर रखा है कि जब ये 0/0 को जाता है तो हम इसको 3x दे देंगे और 3x से बैलेंस कर देंगे, और इसको नीचे 2x दे देंगे और इसको 2x से बैलेंस कर देंगे। तो ये लिमिट tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0 एंड sin ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0, दोनों लिमिट 1 है और पूरे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो मैं इसको यार आधी लिमिट बीच में रख के आगे बढ़ सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln ऑफ cos x अपॉन 6x²। अब भी देखो 0/0 फॉर्म है, तो ln को देखते ही हमें एक फॉर्मूला पता है कि ln 1 प्लस समथिंग और समथिंग टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसको लिख लिया ln 1 प्लस करके cos x में -1 कर दिया, 6x², लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो यार ln 1 प्लस ये आर्गुमेंट 0 को जा रहा है, तो नीचे यही फोटो चाहिए मुझे लिमिट को 1 बनाने के लिए, और इसी फोटो से आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाली जो लिमिट है ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0, क्योंकि x जब 0 को जाएगा तो cos 1 को जाएगा, 1 - 1 0 को जाएगा। ये लिमिट 1 है, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आप इसको 1 रख के आगे बढ़ सकते हो। अब देखो इसमें से माइनस अगर मैं 1 कॉमन ले लूं तो 1 - cos x और 6 को अलग रख दे तो x²। ये भी अपना स्टैंडर्ड केस है, 1 - cos x अपॉन x² व्हेन x टेंड्स टू 0 हाफ। तो आंसर क्या आ गया, -1/6 इंटू 1/2, दैट इज -1/12। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन है फॉर्मूलों का, कोई लफड़ा नहीं है किसी तरह का। जैसे मान लो नेक्स्ट लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू e ln x -1 अपॉन x² - e²। ठीक है, अब देखो आपने e रखा तो ln कहां को जा रहा है, 1 को, तो ln 1 - 1 ऊपर 0 को जा रहा है, नीचे भी e² - e² 0 को जा रहा है। तो सर यहां पर भी क्या शिकारी खेल खेलना है, शिकारी ये खेलना है कि हमें ln को देखते ही हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें ln 1 प्लस समथिंग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां अंदर 1 प्लस x -1 कर भी देता हूं, सॉरी e प्लस, अगर मैं यहां e प्लस x - e कर दूं तो भी आप सेपरेट करोगे ना तो दूसरी वाली लिमिट इन्फिनिटी को चली जाएगी। तो इससे बेटर क्या है कि मैं ये जो 1 है ना, ये छुपा हुआ बैठा है ना, ये बेस बदल के बैठा है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन बोलेंगे यार 1 को तो मैं ln e लिख सकता हूं, है ना, उससे फायदा क्या होगा देखते जाओ। लिमिट x टेंड्स टू e है, इसको मैंने लिख दिया ln x माइनस ln e अपॉन x² - e²। अब देखो ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b क्या होता है, ln ऑफ a/b होता है, log ऑफ a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a/b। तो आप इसको लिख लोगे ln ऑफ x अपॉन e और नीचे x² - a²। अब आपको पता है कि ये आर्ग्यूमेंट अब कहां को जा रहा है, 1 को, तो भी 0/0 फॉर्म है। लेकिन अब ln के अंदर सिंगल आर्ग्यूमेंट आ गया और वो हमें क्या चाहिए, 1 प्लस समथिंग व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0। तो ये तो 1 को जा रहा है, तो 1 को जा रहा है तो इसको 0 को भेजने के लिए हमें -1 करना पड़ेगा और उसको बैलेंस करने के लिए +1 करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ln 1 प्लस x/e - 1।
ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू e। अब देखो 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर था। अब देखो ये वाली लिमिट 1 बन गई आपकी, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वन एक्स टेंड्स टू 0 1 होता है, तो सेम वैसे ही ये लिमिट 1 बन गई, तो इसकी वैल्यू आप बीच में प्रोडक्ट फॉर्म में रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ई, वहां आप एलसीएम जब लोगे तो ये बन जाएगा x माइनस ई अपॉन ई, और नीचे फैक्टराइज कर लो x माइनस ई इंटू एक्स प्लस ई, ये इससे कट गया, तो देखो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन ई इंटू 1 अपॉन ई प्लस ई 2e, दैट इज 1 अपॉन 2 टाइम्स ई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है, बस फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, और अभी तक का आपने लिमिट का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो ये सब क्वेश्चन एकदम हलवा लगेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं इसको करने में। ठीक है, एक दो छोटी छोटी चीजें जो सीखने को मिल रही हैं, जैसे e की बार समथिंग माइनस e की बार समथिंग, तो उसे कॉमन लेना है ना, वो शिकार याद रखा। जैसे ये 1 है तो इसको ln e लिख के फिर आर्ग्यूमेंट सेम बनाना है, इस तरह की चीजें आप मैनिपुलेशन वाली ध्यान रखो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0, ln के अंदर 2 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब देखो इसमें भी जब आपने लिखा x कहां को जा रहा है 0 को, तो cos कहां को जाएगा 1 को, तो 2 माइनस 1 को जा रहा है, तो ln 1 0 को, अगेन 0/0 फॉर्म है, तो ln को देखते ही अपन ने को 1 प्लस समथिंग चाहिए जो 0 को जा रहा हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 को स्प्लिट कर दूंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ln के अंदर हम लिखेंगे इसको यार 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, तो देखो ये आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है और अपना 1 प्लस फॉर्म बन गया। अब यही फोटो मुझे नीचे चाहिए, तो मैंने 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया। ठीक है, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ये वाली जो पूरी लिमिट है, ये ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इसको आप 1 रख सकते हो क्योंकि पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में। तो क्वेश्चन कहां आ गए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स को देखते ही तुम्हारा दिल कहेगा यार एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर दे दिया और ऊपर भी एक्स स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब इस वाले एक्स स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, नीचे साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो ये लिमिट भी 1 को जा रही है, ये लिमिट हाफ को जा रही है, दोनों की प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो कोई भी नहीं है तो आप रख सकते हो, तो आंसर इज हाफ इंटू दैट इज हाफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 रेज टू पावर x माइनस 3 रेज टू पावर x अपॉन x। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 होता है व्हेन x टेंड्स टू 0, तो हमें अगेन यहाँ 1 बनाना है। तो जैसे e की पावर में फंडा था वैसे ही आप इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। तो मैंने 3 की पावर x कॉमन ले लिया, 3 की पावर x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 4 की पावर x अपॉन 3 की पावर x माइनस 1, और नीचे क्या आ गया x, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको देखो आप ध्यान से क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x, ये बन गया आपका 4/3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो देखो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, सॉरी ये 1 नहीं था, ये ln a था ना, तो ये जो लिमिट है ये इसकी वैल्यू क्या आ गई ln 4/3, और x जब 0 को जा रहा है तो 3 की पावर 0 कहां को जाएगा 1 को, तो आंसर आ गया 1 इंटू ln 4/3, दैट इज ln 4/3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो एकदम सिंपल चीजें हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट मान लो है दे रखा आपको 27 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस x, लिमिट
x टेंड्स टू 0। तो देखो जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। तो देखो 0 रखेंगे, ये भी 1 को जा रहा है, ये भी 1 को जा रहा है, ये भी 1 को जा रहा है, तो 2 - 2 0 को जा रहा है, तो 2 0/0 फॉर्म आ गया। लेकिन अब ध्यान से देखें तो ऊपर फैक्टराइजेशन हो रहा है। 27 की पावर x को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3x। 9 की पावर x को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2x। तो ये बन गया 3 की पावर 3x माइनस 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x प्लस 1। तो देखो इन दोनों में 3 की पावर 2x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर x माइनस 1। और इन दोनों में माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा 3 की पावर x माइनस 1। पूरे में 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 3 की पावर 2x माइनस 1। फैक्टराइज करके आप न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर x माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो a की पावर x माइनस 1 अपॉन समथिंग बनाने के लिए इसको x चाहिए और इसको 2x चाहिए। तो मैंने 2x स्क्वायर से डिवाइड करा, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2x स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये है 1 माइनस कॉस x। ठीक है भाई। अब इसके नीचे x स्क्वायर चाहिए और इसको x स्क्वायर दे दिया। तो देखो ये लिमिट हाफ, ये लिमिट ln3, ये लिमिट ln3, ये लिमिट हाफ, और ये x स्क्वायर करके। तो देखो सीधा सीधा आंसर, a की बार x माइनस 1 अपॉन x में जब x टेंड्स टू 0 होता है तो आंसर आएगा ln3। a की बार x माइनस 1 अपॉन x, सेम फोटो, और x टेंड्स टू 0 तो आंसर आएगा ln3। ऊपर 2 और नीचे की लिमिट हाफ, तो आंसर इज 4 टाइम्स ln3 का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ln3 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो ln, ये 2 को अगर आप 3 के ऊपर चढ़ा दोगे, ln9 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। limit of x tends to 0 ln of 1 plus sin x upon x, limit of x tends to 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। उसके बाद है आपका limit of x tends to 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 6x स्क्वायर अपॉन ln के अंदर cos ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है जी, चलो ये 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको निपटाते हैं। तो देखो ln 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो नीचे वही फोटो चाहिए, नीचे sin x चाहिए मुझे, तो मैंने नीचे sin x लगा दिया, 1 प्लस sin x। तो नीचे मैंने sin x लगा दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी sin x लगा दिया, अभी ये x। देखो जब x 0 हो जाएगा ये भी 1 को टेंड करता है और ये भी 1 को टेंड करेगा, तो आंसर इज 1। ठीक है जी। अब देखो ये e की पावर 0 को जा रहा है, 1 माइनस 1 0 को जा रहा है अपॉन 0 को, 0/0 फॉर्म तो है ही। अब ये 0/0 फॉर्म है, बट सर यहाँ e की पावर कुछ होता फिर तो मैं कॉमन ले लेता, लेकिन यहाँ cos x है। तो देखो दिमाग लड़ाएंगे अपन कि cos के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos, तो इसको 1 चाहिए, और इसके लिए क्या होता है e की पावर समथिंग -1, इसको -1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, -1 + 1 कर दूंगा ताकि दोनों को खुश कर दूंगा, -1 + 1 माइनस cos x अपॉन x। अब मैं यहां से दुकानें अलग अलग कर दूंगा, तो सब दुकानें अलग अलग कर सकते हो क्या? तो देखो वैसे तो साफ साफ दिख रहा है, इधर वाली लिमिट हाफ आ रही है, इधर वाली 1 आ रही है, कर सकते हो। और दूसरी बात हमने ये भी कहा था, मुंह फाड़ के अलग कर दो, बस बीच में क्लब मत करो, और लास्ट में अगर आंसर्स आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इनडिटर्मिनेंसी आती है तो आप नहीं कर सकते, तो अपन अलग अलग कर देते हैं।
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। तो देखो ये लिमिट हाफ और ये लिमिट 1, तो 1 प्लस हाफ 3/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलो आगे चलते हैं। देखो x टेंड्स टू 0 को जा रहा है तो साइन 0 को जा रहा है 0, ये 0 0 cos 0 1 ln 1 0, ये भी 0। अच्छा तो सर साइन को क्या चाहिए होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ 0 अपॉन 0 1 होता है, समथिंग अपॉन समथिंग, और समथिंग 0 को जाना चाहिए। तो समथिंग 0 को तो जा रहा है पर उसके नीचे कोई फोटो नहीं है, तो मैंने क्या करा, साइन को कहा ले बेटा 6x² चाहिए तुझे, तू अपनी जिंदगी जी ले, तुझे 6x² लगा दिया मैंने, ये 6x² मैंने बैलेंस कर दिया, ये लिमिट आपकी 1 हो जाएगी, दिख रही है आपको। ऐसे ही ln के अंदर आर्ग्यूमेंट कहां को जा रहा है, 1 को जा रहा है, 1 को जा रहा है तो हमें क्या चाहिए, 1 प्लस 0 को जाने के लिए। तो अगर मैं इसमें -1 कर दूंगा वो 0 को चला जाएगा, और उसको काउंटर करने के लिए 1 कर दूंगा प्लस, तो मैं लिख सकता हूं इसको ln 1 प्लस cos ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो देखो ln 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्योंकि x 0 को जाएगा तो cos 1 को जाएगा, 1 माइनस 1 0 को जाएगा। अब यही फोटो मुझे इसके नीचे चाहिए, तो यही फोटो मैंने इसके नीचे लगा दी, cos ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब ये फोटो मुझे यहाँ बैलेंस करनी पड़ेगी, तो cos ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ठीक, अब देखो बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो 1 प्लस समथिंग ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये आंसर क्या है, 1 है। ऐसे ये भी टेंड्स टू 1 है, प्रोडक्ट फॉर्म में है तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रख दो बीच में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ी कहानी सिंपल हो गई, 6x स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, माइनस अगर कॉमन ले, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है भाई, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब 1 माइनस कॉस थीटा में जब ये आर्गुमेंट 0 को जा रहा है तो इसके नीचे वही फोटो चाहिए आपको, तो 2x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली जो लिमिट है, ये वाली 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर एंड थीटा टेंड्स टू 0, ये भी 1 को टेंड कर रही है, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करके हम यहाँ आ गए, लिमिट x टेंड्स टू 0 6x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, और आर्ग्यूमेंट कहां को जा रहा है, 0 को। और आर्ग्यूमेंट जब 0 को जाता है तो हमने पढ़ा था अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या, कि जब x 0 को जा रहा होता है तो पोलिनोमियल फॉर्म में जो लीस्ट डिग्री होती है जिसकी, वो मोस्ट इफेक्टिव टर्म होता है ना। तो लीस्ट डिग्री किसकी है, इसके ऊपर, तो ऊपर का इफेक्टिव टर्म क्या है, -6x स्क्वायर, और नीचे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो सबसे छोटी डिग्री क्या आएगी, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगी, इसका करोगे 2 आएगी, फिर 2ab करोगे तो डिग्री 3 आएगी। तो सबसे इफेक्टिव डिग्री कम किसकी है, नीचे वाले की, वो क्या बन गया, इसका स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कट गया, आंसर आ गया आपका -6। अगर आपको यहाँ अप्रोक्सीमेशन ना भी याद आए तो आप क्या कर सकते हो, x स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से x स्क्वायर कॉमन लोगे, ऊपर नीचे काट दो, उसके बाद उसमें x 0 रख दो, कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है, तो भी देखो आपका आंसर -6 ही आएगा। ठीक है जी, तो देखो इसी तरह लिमिट्स के सारे फंडे अलग अलग अपन सेग्रीगेट करके पढ़ रहे हैं, फिर जब क्वेश्चन मिक्स आएगा तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और उसको अप्लाई करना है बस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये मिटा रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर x माइनस a की पावर x अपॉन x माइनस a। ठीक है, देखो हालांकि इस क्वेश्चन को करने के अपन बाद में और तरीके भी देखेंगे, है ना, LH रूल वगैरह और बाकी सब चीजों से भी,
बट सबसे पहले आप फॉर्म देखोगे तो देखो a की पावर a माइनस a की पावर a 0 को जा रहा है, नीचे 0 को जा रहा है। तो अभी के लिए जो हमने पढ़ा है उससे कैसे कर सकते हैं, उससे करने के लिए देखो अब a की, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x, तो उसमें तो आपने +1 -1 करके ना दुकानें अलग अलग कर दी थी, 3 की पावर x -1 और माइनस 4 की पावर x -1, और आपने इसको डील कर लिया था। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है x की पावर x -1 अपॉन x और लिमिट x टेंड्स टू 0 और आप बोल दो 1, ये फॉर्मूला नहीं है, ये गलत है। क्योंकि ये फंडा जो वैलिड है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x बराबर ln a, सॉरी इसको अगर आप ln ले तो गलत है। ये ln a कब वैलिड है, जब a क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहां तो x भी वेरिएबल है, तो ऐसा x की पावर x -1 अपॉन x और ये जा रहा है ना, तो भैया ये चीज जो है ना ln a को नहीं जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बाद में मिल जाएगा, अभी के लिए तो बस आप बोलो a कांस्टेंट है तभी ये फंडा लगता है। तो आप -1 +1 करके वैसे सोचो कि ऐसे जैसे इस क्वेश्चन को डील किया था वैसे कर लो, तो नहीं कर सकते। क्लियर है। दूसरी चीज, नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन या दिस चैप्टर, है ना, पूरे मैथमेटिक्स में बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं अपन लोग के टाइम से, कि कभी भी ऐसा लिखा हो ना वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, तो आप इसको हमेशा ऐसे लिख सकते हो e की पावर ln वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, है ना, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a log a k, इसको उड़ा के आप इसको k लिख सकते हो, या मैं उल्टा बोलूं कि आप k को ये लिख सकते हो, तो कोई खास बात नहीं। वैसे ही ये k है मान लो, तो k को आप ये लिख सकते हो और a की जगह मैंने e रख दिया, तो e log e मतलब ln, तो e ln k लिख सकते हो। ठीक है ना, दोबारा बता देता हूं मैं कि आप इसको k लिखते हो, तो हम किसी भी नंबर k को, पॉजिटिव नंबर को, k पॉजिटिव नंबर हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। नेगेटिव क्यों, क्योंकि लोग में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, तो आप किसी भी k पॉजिटिव को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, जब पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हो, तो मैंने कहा कि ये नंबर मान लो k है, तो क्या मैं इसको e log बेस e k लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, और ये log e k क्या बन जाता है ln, तो e ln k लिख सकते हो। तो आज के बाद अपन क्या ध्यान रखेंगे, k को हम कभी भी e ln k लिख सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसका यूज कब करना है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो e की पावर ln k लिख दिया, इसमें तो कोई गलती नहीं करी हमने। ठीक, और अब इस वेरिएबल को आप आगे कूदा सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो e वेरिएबल 2 ln वेरिएबल 1, ऐसे आप लिख सकते हो। तो देखो मैंने क्या करा उसी लॉजिक से इस चीज को लिख दिया e ln x की पावर x माइनस a की पावर x को लिख दिया e ln a की पावर x अपॉन x माइनस है। ठीक है ना, k को क्या ले सकते हैं, e की पावर ln k पॉजिटिव को, वो मैंने लिख दिया और कुछ भी नहीं करा। और ये सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं, पूरे बेसिक मैथ, पूरे मैथ्स में आप कहीं भी कर सकते हो वेरिएबल की बात को। इसका करने का तरीका यही होता है, आप ये मान लो। ठीक है, इस x को आगे लाओगे, इस x को आगे लाओगे, तो ये बन गया e की पावर x ln x माइनस e की पावर x ln a अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। अभी भी 0/0 फॉर्म है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया था थोड़ी देर पहले, क्या, जैसे e की पावर x माइनस e की पावर 3 था, तो मैंने कहा था इसको कॉमन ले लो ताकि बाद में -1 बन जाए। सेम लॉजिक से मैं यहां क्या कर रहा हूं, e की पावर x ln a को कॉमन ले रहा हूं, तो मैं e की पावर x ln a को कॉमन लूंगा, तो क्या बचेगा, e की पावर x ln x माइनस ये वाली पावर, क्योंकि इन दोनों बेस को जब मिलाओगे तो पावर जुड़ेंगी, तो ये आना चाहिए x ln a माइनस 1 अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? सबसे पहले इसको क्या करा हमने, ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद हमने ये फंडा पहले ही सीखा था, 2 e आते हैं तो हम ऐसे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का फायदा क्या हुआ, जब अब x एक हो जाएगा तो a ln a माइनस a ln a, आर्ग्यूमेंट कहां को चला गया, e का 0 को चला गया, और 0 को चला गया तो अपन इस पे सीधा फंडा लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूं। अब आपको पता है
ई की बार समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग जीरो को जाता है, वन को जाता है, वन होती है लिमिट जब वो समथिंग जीरो को जा रहा होता है। अब ये समथिंग जीरो को जा रहा है तो मुझे ये पूरा समथिंग चाहिए, तो मैंने नीचे ये पूरा समथिंग लगा दिया, एक्स कॉमन लेके ln x माइनस ln a और इससे बैलेंस कर दिया x ln x माइनस ln a। तो देखो ये जो लिमिट है ये डॉटेड के अंदर है, जो ये e की बार समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, चेक कर लो ये वन है, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में कोई लफड़ा नहीं है, आप इसकी वैल्यू रख दो। क्वेश्चन आ गया कहां, लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर x ln a, ठीक है, ये वन रखिएगी पूरी की पूरी और ऊपर क्या बच गया x ln x माइनस ln a अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इस x की जगह a रखूं, प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि a नॉन जीरो है, तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, और ऊपर से यहां रखोगे a ln a e की पावर a ln a, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो, इनकी वैल्यू रख दो, तो e की पावर में a ln a इंटू x की जगह a, ये बाहर ले लिए कांस्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू a ln ऑफ x माइनस ln ऑफ a अपॉन x माइनस, अभी भी 0/0 फॉर्म है, अभी तक इनडिटर्मिनेंसी दूर नहीं हुई है। अब देखो इसको तो वापस a को ऊपर चढ़ा के, तो e की पावर ln में a की पावर a इंटू a, और ये e ln को 1 करके आप गायब कर दोगे तो ये a की पावर a इंटू a बन जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप क्या करोगे, देखो ये खेल अभी हमने छोटा सा क्वेश्चन देखा था एक, कि जब भी ऐसा हो तो सर क्या कर लो, ln a माइनस ln b की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये क्या बन गया, ln ऑफ x बाय a अपॉन x माइनस। अब देखो ln के अंदर का आर्ग्यूमेंट 1 को जा रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, -1 + 1, उससे क्या होगा, ये वाला 0 को चला जाएगा, तो देखो a की बार a इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ln ऑफ 1 प्लस x बाय a माइनस 1, अब 1 ln 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये आर्ग्यूमेंट मुझे नीचे चाहिए, तो मैंने ये नीचे लगा दिया और इसको बैलेंस कर दिया, तो ऊपर आ गया x माइनस a बाय a और नीचे x माइनस a। अब देखो ये इससे कट गया, ये लिमिट आपकी 1 होगी और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो कोई लफड़ा नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, a की पावर a इंटू ये 1/a, a से a कट गया, योर आंसर इज a की पावर a, ठीक है। तो देखो कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए, हालांकि इसको अपन दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बाद में देखेंगे। अभी के लिए मैंने क्या करा, इसको वेरिएबल की पर वेरिएबल को उस फंडे से ये लिख दिया, 1 नहीं लिख सकते आप, x की बार x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 को 1 नहीं लिख सकते, सॉरी ln a नहीं लिख सकते, फिर ये लिख दिया, फिर हम दूसरा फंडा सीखा था कॉमन लेने का, वो ले लिया, फिर हमने फोटो बना दी, प्रोडक्ट फॉर्म में लिमिट रख दी, फिर हमने दूसरा फंडा सीखा था ln a माइनस b का, वो लगा दिया। तो देखो 2-3 मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उन सब का समावेश है ये, है ना, तो एक ही, अब सीधा यही क्वेश्चन करवा देता तो मेरी गर्दन उठ जाती है ना, तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों को अपन समेटते हुए चलते हैं, उनको सीढ़ी बना बना के अपन अच्छे स्टेप्स में, बड़े क्वेश्चंस में उनको एक स्टेप की तरह यूज करते हैं ना, इसीलिए सिस्टमैटिक वे में आपको इन सब चीजों को देखना है, करना है और दिमाग में रखना है, ठीक है भाई। चलो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूं, एक, हालांकि ये हो गया है ना, e की बार एक्सपोनेंशियल भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो गया, लेकिन अब ये जो प्रोसेस हम कर रहे थे ना, जैसे ये बार बार मैं ये कर रहा हूँ, e की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग करा मैंने, फिर इनटू समथिंग करा, फिर ये स्टेप मैंने करके दिखाया, ठीक है। अब देखो बोर्ड में है या रिटन पेपर दे रहे हो तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन जैसे अपन बोलते हैं कि टाइम भी एक फैक्टर होता है ना, और देखो आपको तो पता है पेपर सॉल्व करने के लिए अपन को बहुत अच्छे नंबर आने के लिए ऑलमोस्ट पेपर पूरा करना है, ये एडवांस का पेपर तो बहुत लेंदी होता है ना, तो कैलकुलेशन को जल्दी समेटने के लिए हमें स्टेप्स हमारे अगर रिड्यूस हो जाए, हमारी क्विक कैलकुलेशन होती है बिना गलती करे, तो वो हमें करना चाहिए। तो कैलकुलेशन रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन रिड्यूस को कोई ये नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन 2 स्टेप में हो जाएगा, जैसे मान लो यहां से सीधा यहां पहुंच जाना, ये जो स्टेप करा ना मैंने, ये ना करना, सीधा यहां पहुंच जाना, उसके बाद यहां से जो ये स्टेप करा ना, ये नहीं करना, सीधा यहां पहुंच जाना, ऐसी चीजें कुछ अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने पूरी उसके पीछे की थ्योरी देखी है, पूरे डेरिवेशन हर चीज अपन ने समझी है। तो अब एक छोटी सी बात बताओ, मैं क्या कह रहा था कि जैसे मान लो e की पावर समथिंग 0 को जा रहा है, -1 है और ब्रैकेट है, और अगर वो समथिंग 0 हो जाता है तो मैं क्या करता हूं, मैं उस समथिंग से पहले मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइड करता हूं,
फिर मैं बोलता हूं कि यार ये वाली लिमिट पूरे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आप इसकी वैल्यू बीच में रख सकते हो क्योंकि वो नॉन जीरो है, एग्जिस्ट कर रही है, नॉन जीरो है, तो ये 1 होती है लिमिट, तो मैं इसको 1 रख देता हूं। और फिर अगले स्टेप पे मैं क्या देखता हूं कि अगर मान लो ये ना था, ये जब नहीं था, ये जब नहीं था, तो इफेक्टिवली असर क्या हुआ, यहां से जब मैं यहां पहुंचा तो ये तो वैसे ही पड़ा रहा, ये वैसे ही पड़ा रहा, इसकी जगह क्या आ गया, इस पूरे टर्म्स की जगह क्या आ गया, इसका ये आर्ग्यूमेंट आ गया। समझ में आ रही है बात कि e की बार समथिंग -1 पूरे के साथ जब प्रोडक्ट फॉर्म में था और वो समथिंग 0 हो जा रहा था, तो मैं क्या करता हूं, समथिंग से मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइड करता हूं, फिर उसको बोलता हूं ये पूरे के साथ प्रोडक्ट में नॉन जीरो है, 1 है, उसकी वैल्यू रखता हूं। फिर मैं अगले स्टेप में जब देखता हूं तो मैं यहां से यहां क्या चेंज ऑब्जर्व करता हूं कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये जो पूरा फैक्टर था ना, इसकी जगह इसका आर्ग्यूमेंट आ गया। तो मैंने एक रूल बना लिया, क्यों ना मैं इसको इसके आर्गुमेंट से रिप्लेस कर दूं। समझ रहे हो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि e की पावर समथिंग -1 किसी क्वेश्चन के साथ fx है कोई, है ना, उसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, और लिमिट कुछ भी हो, x टेंड्स टू a हो, पर समथिंग टेंड्स टू अगर 0 है, तो मैं जो स्टेप करता हूं, समथिंग से गुना, समथिंग से भाग, फिर इसकी वैल्यू में बोलता हूं 1 आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं बोलता हूं समथिंग इनटू fx, लिमिट x टेंड्स टू a आ गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप इस कहानी को भूल जाओ, इसको छोड़ दो, इसके पीछे की भाई अपने को पता है वो क्यों, इसीलिए अपन समझ पा रहे हैं, अदरवाइज तो समझ भी ना पाते। तो इफेक्टिवली चेंज क्या आया, अगर ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में था, तो e की बार समथिंग -1 में जब समथिंग 0 को जा रहा था और प्रोडक्ट फॉर्म में था, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है तो आप लिमिट बीच में नहीं रख सकते, और अगर ये 0 को नहीं जा रहा तो उसकी लिमिट 1 नहीं है। तो क्या चेंज आया, ये इससे रिप्लेस हो गया। तो ये मैंने एक थंब रूल बना लिया, एक की पॉइंट बना लिया। क्या, कभी भी बड़े स्टेप्स में क्वेश्चन को जल्दी जल्दी थोड़ा करना हो, तो e की बार समथिंग -1 को पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो एंड वो समथिंग 0 को जा रहा हो, तो उसको किससे रिप्लेस कर दो, डायरेक्ट समथिंग से। क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है मैं डिवाइड बाय समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग करूंगा, उसको लिमिट को 1 रखूंगा, इस पे यहां तक पहुंचूंगा, तो डायरेक्ट ये कर दूं ना, एक स्टेप की कमी बस, हाँ, इतनी सी कैलकुलेशन बचाने की। ऐसे मान लो जैसे पूरे के साथ किसी क्वेश्चन में fx है और साइन ऑफ समथिंग है, और लिमिट x टेंड्स टू a है, और समथिंग टेंड्स टू 0 है, तो मैं क्या बोलता हूं, ये समथिंग टेंड्स टू समथिंग, ये समथिंग समथिंग बनाया, ये लिमिट आपकी 1 है, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, इसकी वैल्यू बीच में रख दो, तो नेक्स्ट स्टेप में आप कहां पहुंच जाते हो, fx इनटू समथिंग। तो मैं क्या बोल दूं, मैं डायरेक्ट बोल दूं ना, साइन ऑफ समथिंग को डायरेक्ट समथिंग से रिप्लेस कर दो। बट ये रिप्लेसमेंट कब कर सकते हो, जब आप प्रोडक्ट फॉर्म में हो पूरे के साथ, वो चीज पहली चीज। दूसरी चीज, वो समथिंग 0 को जाना चाहिए, दोनों में से कोई भी चीज नहीं होती तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ गए। तो इसको अपन ने एक थंब रूल बना के बात कर ली, एक शॉर्टकट बना लिया एक तरह से, है ना, ये मैं लिख रहा हूं, है ना, तो शॉर्टकट मैंने क्या बना दिया, एक तरह से थंब रूल बोल दो या एक शॉर्टकट बोल लो, कि जब समथिंग टेंड्स टू 0 हो, x टेंड्स टू कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समथिंग टेंड्स टू 0 हो, साइन ऑफ समथिंग हो, एंड प्रोडक्ट फॉर्म में हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में हो, क्योंकि प्रोडक्ट में होगा तभी आप उसकी वैल्यू बीच में रख पाओगे, और दूसरा जब वो समथिंग टेंड्स टू 0 होगा, तो आप अपॉन समथिंग इनटू समथिंग करोगे, उसको 1 रखोगे, तो अल्टीमेटली पूरे के साथ क्या बच जाएगा, वो समथिंग बच जाएगा। तो आप किससे रिप्लेस कर सकते हो इसको, रिप्लेस बाय दिस, सीधा ये लगा दो। ऐसे ही tan ऑफ समथिंग में ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो आप इससे किससे रिप्लेस करते हो, इसको डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे ही साइन इनवर्स में समथिंग हो, समथिंग टेंड्स टू 0 पहले ही बोल दिया, एंड प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, इससे आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे ही tan इनवर्स में आप उसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे ही 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग हो और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो आप क्या करोगे, नीचे समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग का स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट फॉर्म में इसकी वैल्यू हाफ रख दोगे, तो समथिंग का स्क्वायर बाय 2, यही तो बचेगा। तो मैं उसको शॉर्टकट में बोल रहा हूं, कभी भी ऐसा हो पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो और इसका आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा हो, तो आप उसको समथिंग का स्क्वायर बाय 2 से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे e की पावर समथिंग हो -1 हो और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो, आप उससे समथिंग से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसकी लिमिट 1 रख के उसको समथिंग से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसी ln के अंदर 1 प्लस समथिंग हो और समथिंग टेंड्स टू 0 हो और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो आप उसको समथिंग से डिवाइड करके उसकी लिमिट 1 रख के समथिंग से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे।
ठीक है, तो ये चीजें हमें एक तरह से शॉर्टकट के रूप में हम ध्यान रख सकते हैं। एक चीज और है ना, सेकंड पॉइंट नोट 2, मान लो x टेंड्स टू a हो, समथिंग टेंड्स टू 0 हो और समथिंग टेंड्स टू 1 हो और ln के अंदर समथिंग हो एंड प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो आप क्या करोगे? बेसिक क्या है इसके पीछे का, आप क्या करोगे? ln के अंदर समथिंग 1 को जा रहा है, तो अभी हमने कितने क्वेश्चनों में करा, इसको 1 करा, माइनस प्लस करा। अब मैंने कहा देखो 1 प्लस समथिंग, ये 1 को जा रहा था तो 1 माइनस 1 0 को जा रहा है, फिर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं, इससे मल्टीप्लाई करता हूं, फिर इसकी लिमिट को मैं 1 बोल देता हूं और मैं बोलता हूं कि ये आ गया। तो आप डायरेक्ट इसको ये मैनिपुलेशन करके इससे रिप्लेस कर सकते हो। कब? जब वो समथिंग 1 को जा रहा हो और दूसरा वो पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किससे? डायरेक्ट समथिंग माइनस 1 से। ठीक है ना, तो एक तरह से आपका ये शॉर्टकट हो गया कि हाँ यार मैं ऐसे काम कर सकता हूं जब भी बड़ा क्वेश्चन हो, स्टेप बचाने के लिए। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो आप मत करो, है ना, आप मत करो, बेसिक से जाओ, एक मतलब हार्डली 15-20 सेकंड में फर्क पड़ता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं इस पे एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं और इस चीज को भी दोबारा इसमें इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन है e की पावर x माइनस ई स्क्वायर इंटू ln ऑफ x बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 माइनस कॉस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 आ गया। ठीक, अब देखो मैंने क्या कहा आपको कि ऐसा जब भी दिखा हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करोगे? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, ई स्क्वायर कॉमन लोगे, अंदर बोलोगे e की पावर x माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, और इनटू में ln ऑफ x बाई 2, या आप इसको ऐसा करते हैं 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और नीचे आप क्या करते हैं? cos c माइनस cos d लगाते, 2 साइन c प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बाई 2 इंटू साइन d माइनस c, तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस 4 प्लस 2 बाय 2। या अब देखो बेसिक क्या कहता है भाई, ये आर्ग्यूमेंट देखो 2 प्लस 4 2 6 माइनस 6 0 को जा रहा है, ये 2 प्लस 2 4 माइनस 4 0 को जा रहा है, ये 2 माइनस 2 0 को जा रहा है, ये 2 बाई 2 1 माइनस 1 0 को जा रहा है। तो आप बेसिक से कैसे करते कि इसके नीचे ये वाली फोटो बनाते, इनटू करते, फिर बोलते ये लिमिट 1 है, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, उसकी वैल्यू बीच में रख देते और x माइनस 2 बचता। तो मैं उसी चीज को बोल रहा हूं, ये जब ये चीज मेरे को क्लियर है तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देता हूं। लेकिन ये तभी कर सकता हूं जब ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, ऐसे बीच में आधी लिमिट नहीं रखते हैं। ठीक है ना, और दूसरा उसका आर्गुमेंट 0 को जाना चाहिए। ऐसे ही साइन के अंदर आर्गुमेंट 0 को जा रहा है, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो मैं पहले साइन के साथ समथिंग अपॉन समथिंग से डिवाइड करता, गुना करता, फिर इस लिमिट को 1 बोलता। तो वो बचाने से, टाइम बचाने के लिए मैंने सीधा इसके आर्गुमेंट से रिप्लेस कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बाई 2, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में और आर्गुमेंट 0 को जा रहा है। ऐसे इसको भी कर सकता हूं x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये ई स्क्वायर तो था ही, लिमिट x टेंड्स टू 2। ऐसे अब ये जो है ना, तो इसमें मैंने क्या था, जब अगर अब ये वाला आर्गुमेंट है, ये 0 को जा रहा है और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आप डायरेक्ट इससे रिप्लेस कर सकते हो। और अगर आप इसको देखते तो जो नोट 2 लिखाया था कि वो आर्गुमेंट 1 को जा रहा था, तो आप प्लस 1 माइनस 1 करके फिर डिवाइड करते, लिमिट 1 रखते। तो मैंने क्या बोला था, जब ये आर्गुमेंट ln के अंदर आर्गुमेंट 1 को जाए और पूरा ln का टर्म बाकी के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो आप डायरेक्ट इसको आर्गुमेंट माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हो। यही नोट 2 था। ठीक है, तो बस देखो वो जो 4 स्टेप मैं यहां करता ना, बड़े बड़े लिखता, गंद मचता, वो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूं। ठीक है ना, लिख के किसी को दिखाओगे सब्जेक्टिव में तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये अपना एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट से थोड़ा सा टाइम बचाने का तरीका हो गया। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ ई स्क्वायर बाय 2
देखो ये x, अब पहले फॉर्म चेक करो, फॉर्म ये 0 को जा रहा है, ये अभी भी 0/0 फॉर्म ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको, अब एक चीज और, कुछ बच्चे क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ x² ऐसा नहीं कर सकते, वो तभी कर सकते हैं जब x 0 को जा रहा हो या इन्फिनिटी को जा रहा हो। यहाँ x 2 को जा रहा है तो यहाँ कोई अप्रोक्सीमेशन लगेगा, आपको तरीके से करना पड़ेगा। तो देखो x-2, इसका एलसीएम लोगे तो ये भी x-2/2 आ गया, और डिनोमिनेटर में 2 तो था ही, ये 2 से 2 डाल दो ना, और ये जो 2 है ना, चलो ये 2 नीचे रख लेते हैं, ये वाला हाफ, इसको फैक्टराइज करोगे ना, x² + x-6 तो बनेगा x-3 × x+2, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x² - 3x x + 3x - 2 बनेगा, क्योंकि देखो 3 - 2 प्रोडक्ट -6 आ रहा है, और सम 3x - 2x + x आ रहा है। ऐसे ही दूसरे वाले का माइनस कॉमन ले लो, माइनस, तो अंदर क्या बचेगा, x² - x - 2, ठीक है, ये 2 से 2 भी उड़ गया, तो देखो e² ये माइनस का इंटू में x - 2 का होल स्क्वायर, नीचे देखो x + 3 × x - 2, इसको भी आप फैक्टराइज कर लो तो x - 2 × x + 1 आएगा, आप चेक कर सकते हो। देखो ये x - 2 का होल स्क्वायर x - 2 के होल स्क्वायर से उड़ गया, और लिमिट आपकी x टेंड्स टू 2 थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 + 3 5, 2 + 1 3, तो 5 × 3 15, तो माइनस का e²/15, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं भी आती है तो भी आप बेसिक से करें, कोई गलती नहीं होगी, है ना, जस्ट टाइम सेविंग करने के लिए मैंने आपको ये स्टेप बताया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, ये रब कर दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज e⁻tan x - e⁻sin x अपॉन e⁻2x - 1 into sin inverse of 2x into tan of 3x लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है भाई, अब तुम देखो ऊपर वाला फंडा हमें पता है, देखो पहले मैंने क्या बताया था, जब x टेंड्स टू 0 को जा रहा है तो e की समथिंग -1, अब ये नीचे 2x करोगे, फिर 1 करोगे, फिर उसको 2x से रिप्लेस करोगे, तो अब डायरेक्ट e की समथिंग -1 पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, और समथिंग 0 को जा रहा है, तो आप इस समथिंग से रिप्लेस कर सकते हो, तो नीचे सीधा 2x लिख सकते हो, ऐसे इसको सीधा नीचे 2x लिख सकते हो, और ऐसे इसको सीधा नीचे 3x लिख सकते हो। प्रोडक्ट फॉर्म में है और आर्ग्यूमेंट उनके 0 को जा रहे हैं, इसलिए ऐसा कर दिया, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। ऊपर नहीं लिख सकते, ऊपर क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो पहले आपको e⁻sin x कॉमन लेना पड़ेगा, और अंदर क्या बचेगा, e⁻tan x - sin x - 1। अब देखो ये आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है और e की पर समथिंग -1 है पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आप इसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये बन गया e⁻sin x into tan x - sin x अपॉन 2 4 12 x³ लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो e की पावर साइन 0 को जा रहा है, 1 को जा रहा है, ये 12 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, ये 12 को जा रहा है, और ये वाला क्वेश्चन आपने करा हुआ है जिसकी लिमिट हाफ आई थी। मैं दोबारा बता देता हूँ, tan को साइन बटा cos लिखोगे, साइन कॉमन लोगे, 1 - cos अपॉन cos आएगा, नीचे वाला cos तो 1 को रख दोगे आप, और ऊपर साइन इंटू 1 - cos, नीचे x³ को स्प्लिट कर लोगे तो साइन बाई x 1 आ जाएगा, 1 - cos बाई x² हाफ आ जाएगा, तो ये लिमिट हाफ आएगी, पहले करा हुआ हमने, तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका हाफ, और ये 12 और ये 1, तो 1/24। ठीक है, तो देखो एक स्टेप में अपन ने 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर दिया, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस से अपन जल्दी कर सकते हैं, बट ये स्मार्टनेस तभी काम आएगी जब आपको सारी चीजें क्लियर है, गलती नहीं करनी है। इससे अच्छा तो आप शुरू में लेंदी तरीके से करें और फिर इन चीजों को फॉलो करें। ठीक है भाई, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मुझे और कराना है, उस पर देख लेते हैं और फिर अपन बाकी की कहानी करते हैं। x² साइन ऑफ tan इनवर्स ln ऑफ cos ऑफ पाई बाय x का 5th रूट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है जी, तो देखने में बड़ा स्केरी सा लग रहा है, पहले फॉर्म चेक करेंगे सबसे पहले। तो देखो जब x इंफिनिटी को जा रहा है
तो पाई बाय एक्स कहाँ को जाएगा, 0 को जाएगा। तो कॉस पाई बाय एक्स कहाँ को जाएगा, 1 को जाएगा। तो 1 का फिफ्थ रूट कहाँ को जाएगा, 1 को जाएगा। ln के अंदर 1 कहाँ को जाएगा, 0 को जाएगा। tan इनवर्स के अंदर 0 कहाँ को जाएगा, 0 को जाएगा। साइन के अंदर 0 कहाँ को जाएगा, 0 को जाएगा। तो ये पूरी चीज कहाँ को जा रही है, 0 को जा रही है, और ये इन्फिनिटी को। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। अच्छा तो सर शुरू कहाँ से करें? तो अभी हमने एक जुगाड़ बताया, क्या, जब आपका साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग में समथिंग 0 को जाए। अभी हमने बताया था साइन ऑफ समथिंग में समथिंग 0 को जाए एंड प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो आप उसको किससे रिप्लेस करते हो, डायरेक्ट समथिंग से। क्यों? अब बेसिक से समझोगे तो साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग इनटू समथिंग, ये 1, तो सीधा यही आएगा। तो देखो आप इस साइन के अंदर का आर्ग्यूमेंट देखो, इस साइन के अंदर का, तो आप अगर इस पूरे से डिवाइड करोगे, इनटू करोगे, वो लिमिट 1 आ जाएगी पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, तो साइन को हटा के बची हुई चीज आ जाएगी ना। तो वही शॉर्टकट है, अपन इस स्टेप को खा रहे हैं बस, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट इसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर देता हूँ। तो साइन के अंदर इसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के अंदर, tan इनवर्स के अंदर, ln के अंदर समथिंग। अब tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट भी 0 को जा रहा है, तो इसको भी सीधा इसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। तो आ गया एक्स स्क्वायर के अंदर, ln के अंदर ये समथिंग, फिफ्थ cos पाई x। और अभी मैंने आपको बताया था कि ln में भी जब 1 प्लस एक्स हो, प्रोडक्ट फॉर्म में हो और x 0 को जाए तो डायरेक्ट x से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ 1 प्लस एक्स नहीं है, तो किससे रिप्लेस करना है, x माइनस 1 से। क्यों? अब +1 -1 करोगे फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर के अंदर cos का फिफ्थ रूट -1। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को सीधा खट से यहां ले आया। अगर आप दो थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए तो आप सीधा इसको ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बस ये शॉर्टकट है, ये टाइम बचाने का तरीका है। ठीक, नाउ सॉरी एक्स तो इन्फिनिटी को जा रहा था, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म अभी भी बाकी है। तो देखो ये इसको देखते क्या याद आता है आपको, हाँ जी, गंदी सी पावर याद है। गंदी गंदी पावरों का काम कौन करता है, बाइनोमियल। तो आप इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे 1 प्लस cos पाई बाय x माइनस 1 की पावर 1/5, 1 प्लस x की पावर n। ये बाइनोमियल कब लगता है, जब 1 प्लस समथिंग हो, समथिंग है और वो समथिंग 0 को जाना चाहिए। तो देखो x जब इन्फिनिटी को जा रहा है, पाई बाय 0 को जाएगा, cos पाई बाय 1 को जाएगा, तो 1 माइनस 1, ये आर्गुमेंट 0 को जा रहा है, तो बाइनोमियल लगा दो। तो 1 प्लस nx, n इंटू cos पाई बाय x माइनस 1। आगे और भी टर्म आएंगी, लेकिन मैंने कहा था फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म मिल जाए तो आप रुक जाओ। तो 1 प्लस ये 1 से कट जाएगा, तो फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म यही है, तो बस मैं यहां तक ही रुक जाऊंगा। अब इसकी जगह जब मैं ये रखूंगा तो देखो 1 से तो 1 कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1/5, माइनस भी कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस cos पाई बाय x। ये x स्क्वायर को आप घुमा के नीचे ले जाओ, 1/x स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला दिख रहा है चिल्ला चिल्ला के कि सर 1 माइनस cos ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर डायरेक्ट हाफ होता है, कब, जब उसकी आर्गुमेंट 0 हो जाता है। तो देखो पाई बाय x 0 को इन्फिनिटी है, मतलब 0 को जा रहा है, तो पाई बाय x 0 को जा रहा है, तो इसका स्क्वायर चाहिए नीचे, तो पाई का स्क्वायर लगा दिया मैंने, और ये वैल्यू पूरी लिमिट की कितनी आ गई, हाफ। तो आंसर क्या आ गया, -1/5 इंटू हाफ इंटू पाई स्क्वायर, दैट इज -π² 10। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इसका शिकार कर दिया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें, नहीं समझ में दोबारा देखें, ठीक है। बाकी फिर भी कोई दिक्कत हो मुझसे पूछें। ओके, थैंक यू।